भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं पहुँच गई हूँ पार्क में वॉक करने के लिए। आज मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बैक में नहीं हो रहा है, दोनों शोल्डर के बीच में गर्दन से नीचे कुछ मसल्स में प्रॉब्लम हो गई है। मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह कर रही हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जब मैं सुबह सो के उठी हूँ। तो आज जो है मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की हूँ। और अभी जो है मैं पार्क में पहुँची थी, जिसमें मैं 1 घंटे कंटिन्यू में वॉक की हूँ। और ये जो पेन है ना, थोड़ी सी भी अगर मैं मतलब अपना सर जो इधर उधर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें चिल्हक सी हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा वो दर्द हो रहा है। और एक्सरसाइज करने से ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कल जब एक्सरसाइज की हूँ तब तो कोई दर्द नहीं था, पूरे दिन कोई दर्द नहीं था। जब मैं रात में सोई थी तो 2 बजे के बाद जब मैं उठी हूँ तब थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ। उसके बाद जब मैं मॉर्निंग के टाइम पे उठी हूँ तब तक लगातार मेरा ये दर्द बना रहा है। तो मुझे लगता है जब मैं तकिया लगाती हूँ ना तो उसको फोल्ड कर लेती हूँ, मतलब एक ऐसे फ्लैट करके तकिया नहीं लगाती। ऐसा नहीं है कि हमेशा जब मोबाइल में कुछ करना होता है तो डबल फोल्ड करके पिलो लगाती हूँ, उसके बाद सोती हूँ, तो उसकी वजह से ही मेरे गर्दन पे कुछ हुआ है। आज का जो मेरा वॉक था 1 घंटे 4 मिनट में 6266 स्टेप चली थी, 251 कैलोरी बर्न हुई थी, जिसमें 4.8 किलोमीटर मेरा वॉक हुआ था। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे ही 250 मेरी कैलोरी बर्न हो गई थी। और उसके बाद जो है आज तो एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं की, सिर्फ दर्द की वजह से। आप लोग को भी कभी एक्सरसाइज में कहीं बैक पेन या कहीं भी ऐसे पेन हो रहा है, कहीं मसल्स में कुछ खिंचाव हो रहा है, तो आप लोग एक्सरसाइज अगले दिन मत करिएगा, रेस्ट करिएगा। एक दिन जरूर रेस्ट करिए, नहीं तो वो जो आपका दर्द है या वो जो मसल्स में खिंचाव है ना, वो और बढ़ जाएगा और ज़्यादा दिक्कत करेगा। पहले भी 1-2 कमेंट मेरा आ चुका है कि एक्सरसाइज की वजह से मुझे यहाँ चिलक हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर मना किए हैं एक्सरसाइज नहीं करना है। तो नॉर्मली है, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक्सरसाइज मत करिएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप लोग स्किप कर दीजिएगा। जैसे मेरा बहुत ज़्यादा तो दर्द नहीं था, हल्का फुल्का ही है, जैसे इधर उधर सर कर रही हूँ वैसे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आज एक्सरसाइज नहीं की। फिर मैं पार्क से आ गई थी घर। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं प्याज का साग बना रही हूँ, और आज द्वादशी है। एकादशी को भी व्रत रहता है, द्वादशी में एक बार खाना खाना होता है। बाकी एक तरह से जानिए कि ये भी व्रत है, एक बार ही है, अनाज की तरह, मतलब अनाज के रूप में एक बार ही खाना खाया जाता है। दोबारा जैसे हम व्रत रहते हैं ना कि कुछ अन्न हम लोग नहीं खाते, वैसे ही पूरा दिन ये भी होता है। तो यहाँ पे जो है सब्जी में छौंक लगा दी थी, और अपने लिए ले रही थी मैं गुनगुना पानी, और उसमें नींबू निचोड़ के। कल एक कमेंट आया था कि अगर ये नींबू पानी हम पी रहे हैं तो ये कितने दिन में इसका रिजल्ट दिखाता है। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है वेट लॉस में नींबू पानी का। अगर आप इसको लगातार 20 दिन पियेंगे ना, उसमें ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ मेरा वेट जो है वो लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो है मेरा प्याज का साग बन चुका था। उसके बाद यहाँ फिर मैं बना रही थी अपने लिए सब्जी। आज मेरी दीदी भी आने वाली थी, तो मेरे और हम लोग का द्वादशी का पारण था, तो उसमें प्याज वगैरह नहीं खाते। तो ये जो है मैं सब्जी अपने लिए बना रही थी। और जी पूनम जी का कमेंट लगातार 2-3 दिन से आ रहा है कि दीदी जैसे नवरात्रि आगे आ रही है तो मैं 9 दिन का व्रत रहूँगी, तो इसमें एक्सरसाइज और डाइटिंग मैं कैसे करूँगी। तो डियर, आपकी जो डाइटिंग है ना वो तो बहुत अच्छी चलने वाली है 9 दिन। अगर जो लोग 9 दिन का फास्ट है ना, तो उनका जो वेट लॉस है वो तो बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फास्टिंग पे है। और जो एक्सरसाइज हो गई है, एक्सरसाइज आप लोग मत करिएगा। अगर मतलब अगर कर पा रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और आलू वगैरह नहीं खाना चाहते हैं व्रत के टाइम पे, तो आप लोग एक्सरसाइज मत करिएगा। और अगर आप लोग आलू का सब्जी खा रहे हैं, आलू की टिकिया बना के खा रहे हैं, बहुत ऐसी रेसिपी होती है जो व्रत में आलू से रिलेटेड बनता है, साबूदाने की टिकिया वगैरह बनती है। तो जब आपका खाना पीना जो है वो बहुत अच्छा है, पेट भर के आप खा रही हैं, तो फिर एक्सरसाइज भी करिएगा, क्योंकि एनर्जी तो आप ले रही हैं ना, खा रही हैं। और अगर आपके खाने पीने पे कंट्रोल है, जैसे आप पकौड़ी नहीं खा रही हैं, टिकिया बना के नहीं खा रही हैं, उसको डीप फ्राई करके नहीं खा रही हैं, तो फिर आपको एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डाइटिंग है वो बहुत बेस्ट है, उसे ही करिए। 9 दिन में देखिएगा आपका वज़न जो है बहुत अच्छा खासा कम हो जाएगा। उसमें भी आप नींबू पानी पी सकती हैं बहुत आराम से। उसमें व्रत में तो साबूदाना खाना ही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मूंगफली खाइएगा। मूंगफली को अगर भिगो के खाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, भूनने की जगह पे। जैसे मूंगफली को भून के खाते हैं, तो उसकी जगह पे मूंगफली को भिगो दीजिएगा,
और अगर हो सकेगा तो मूंगफली को कच्चा खा जाइएगा, थोड़ा सा मतलब बॉयल करके। और अगर आपको और टेस्टी या अच्छा या थोड़ा सा नमक डालना है तो फिर थोड़ा सा तेल में मिर्ची डाल के फ्राई करके थोड़ा सा उस पर नमक डाल दीजिएगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा मूंगफली खाइएगा क्योंकि प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे जो है अभी मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें उनको स्प्राउट दी हूँ और चुकंदर गाजर का जूस बनाई थी वो दे दी हूँ। तो आप लोग वेट लॉस अगर कर रहे हैं ना तो चुकंदर गाजर का जूस भी पीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो आगे नवरात्रि आने वाली है तो इसी वजह से आज जो है मैं मंदिर की अपनी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब भी मुझे जो जिस चीज़ के लिए टाइम मिलता है वो काम मैं फटाफट से अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी वेट नहीं करती कि कल नहीं, परसों नहीं, चलो किसी और दिन हो जाएगा, क्योंकि कभी कल आता ही नहीं है, हमेशा आज ही होता है। तो जो भी काम आप लोग को करना है वो आज ही करो, कल पे तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब से ये मेरा है कि कभी कल पे नहीं छोड़ो, जो करना है आज ही कर लो। तो अभी संडे को नवरात्रि स्टार्ट होगी, लेकिन मैं आज अपने मंदिर की सफाई कर दूंगी। कल जो है किचन की भी अच्छे से सफाई कर दूंगी, किचन से प्याज लहसुन सब कुछ बाहर कर देना है, क्योंकि नवरात्रि हो गया, सावन हो गया, तो हम लोग प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते उस टाइम पे। तो मंदिर साफ हो गया था, फिर मैं पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद अब आई हूँ, मैं भी वही चुकंदर और गाजर का जूस पी हूँ। और नाश्ते में था पपीता, साथ में संतरा। ये मैं डिसीजन गलत ले ली थी कि पपीते के साथ मैं संतरा खा रही थी, जबकि नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे उस टाइम पे याद ही नहीं था। संतरा जो होता है वो खट्टा होता है, पपीता जो होता है वो मीठा होता है। कभी फलों को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, वही चीज़ फल मिक्स करना चाहिए जो जैसा है। जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीज़ें एक साथ में खा सकते हैं। यहाँ पे जो है 11:30 पौने 12 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं ली थी ड्राई फ्रूट, जिसमें अखरोट और बादाम ही था। जब से मेरे पास कमेंट आया दीदी छुहारे मत खाइए वजन बढ़ाता है, तब से मैं छुहारा छोड़ रखी हूँ, सिर्फ यही दोनों चीज़ मैं खाती हूँ। ही हो गया था लंच का टाइम, और टाइम जो हो रहा है वो 2:30 बजे का हो रहा है। यहाँ मैं खा रही थी दाल चावल रोटी सब्जी, साथ में सलाद था जिसमें खीरा और मूली था। तो आज जो है मेरा द्वादशी का पारण भी था, तो इसकी वजह से मैं लंच टाइम में कर रही हूँ। वैसे ये मॉर्निंग में ही हो जाता है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो अपना जो कैलोरी है उसको कैसे बर्न करें। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो हमारी कैलोरी बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज से बर्न हो जाती है। तो जिस दिन नहीं कर पा रहे हैं और उस दिन पूरा दिन हम खा भी रहे हैं तो उसको हम कैसे बर्न करेंगे। तो आज की वीडियो ना इसी टॉपिक पे है। और मॉर्निंग में मैं दिखाई भी हूँ कि मैं गई थी पार्क में, जहाँ मैं 250 कैलोरी जो है मेरा बर्न हो चुका था, 6000 से ज़्यादा मेरा वॉक हो चुका था। फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ना 2 बार वॉक करिए। एक बार मॉर्निंग में करिए अर्ली मॉर्निंग, एक बार आप खाना खाने के बाद करिए, रात के डिनर के बाद करिए। जब आप 2 बार वॉक करेंगे ना, जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उस दिन की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका अच्छा खासा कैलोरी जो है वो बर्न हो जाएगा बिना एक्सरसाइज के भी। तो आज मैं नहीं की थी तो इसकी वजह से मैं 2 बार वॉक करने गई। वैसे मैं एक बार ही करती हूँ। जो मतलब शाम का जो हमारा होता है वो तो मेरा फिक्स होता है कि मुझे शाम को जाना ही जाना है, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम का होता है वो मेरा फिक्स नहीं होता है। जिस दिन मेरी आँख खुल जाती है मैं चली जाती हूँ, नहीं खुलती है या टाइम नहीं रहता तो मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन डिनर के बाद तो मैं ज़रूर वॉक करती हूँ, 5000 6000 7000 स्टेप जैसा मैं कर पाती हूँ। यहाँ पे इवनिंग का टाइम था, उसमें मैं खाई थी मखाने, बाबू और हस्बैंड खाए थे पॉपकॉर्न, और उसके साथ में था ब्लैक टी। मेरा बिना गुड़ वाला था, मतलब हस्बैंड भी गुड़ नहीं डालते, शुगर फ्री था, जिसमें पानी थोड़ा सा चाय पत्ती, उसमें सोंठ डाल दीजिए, जो ड्राई जिंजर होता है उसको डाल दीजिए, हरी वाली इलायची डालिए, काली मिर्च, साथ में लौंग डालिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर कभी पीने का मन कर रहा है तो इसको पीजिए बिना शुगर के, लेकिन उसमें ना गुड़ भी डालिए ना चीनी डालिए। तो मैं तो जब ब्लैक टी बनाती हूँ तो उसमें गुड़ डाल के हस्बैंड को देती हूँ, लेकिन जब मुझे पीना होता है तो मैं गुड़ भी नहीं डालती, और हम लोग ऐसे काढ़ा की तरह उसको पी लेते हैं। फिर हो गया था हमारा शाम का टाइम, जिसमें मैं बना रही थी खाना। और ये ना दिन में चावल बच गया था, क्योंकि आज द्वादशी था, तो द्वादशी के पारण में चावल थोड़ा सा चाहिए होता है। तो हस्बैंड नहीं खाते, सिर्फ मैं अकेले ही चावल खाई थी, और चावल ज़्यादा बन गया था तो इस टाइम पे जो है चावल फ्राई कर दे रही हूँ। उसके बाद दाल बनाई थी और सब्जी बनाई थी, रोटी। तो हस्बैंड और बाबू के लिए चावल फ्राई, दाल चावल रोटी सब्जी पूरा हो गया था। और मैं अपने लिए बनाई थी उपमा, क्योंकि मैं चावल रोटी नहीं खा रही हूँ। और मतलब जो मेरा वेट है ना वो अभी नहीं बताऊंगी मैं कितना है, लेकिन मेरा 70 से कम हो चुका है। और 1-2 कमेंट आया था दीदी आप अपना 65 करिए, तो मैं अपना 65 ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरा वेट जो है इस टाइम पे रुक गया। अभी 2-3 दिन से कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है।
तो मैं उसकी वीडियो मैं कल परसों में लेके आने वाली हूँ। पहले मैं 3 दिन लगातार उसको 4 दिन में करूँगी। जैसे 3 दिन से मेरा रुक गया है तो अभी मैं कर रही हूँ उसी के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं खुद पे ट्राई करूँगी, उसके बाद ही कि रुका हुआ वज़न कैसे बढ़ाएँ। तो अभी 3 दिन से मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है वज़न। तो जो वज़न कम होना रुक जाता है उसके बाद उसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं या कैसे कम करेंगे, वो सब चीज़ बताऊँगी। तो मेरा जो है रुक चुका है, अभी मुझे 65 करना है, तो हो तो नहीं रहा है। यहाँ जो है डिनर में मैं बना रही थी अपने लिए उपमा, आप लोग देखे हैं। प्याज, हरी मिर्ची डाली हूँ, प्याज बिल्कुल भी नहीं जला था, थोड़ा-सा सॉफ्ट हुआ था, तुरंत मैं टमाटर डाल दी थी। उसके बाद जैसे टमाटर गल गया उसके बाद फटाफट से यहाँ पे डाली थी सूजी, अच्छे से भून ली थी, पानी नमक डाल के इसको उबाल लेना है। आप लोग जो खाना वेट लॉस में खा रहे हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके मत खाइएगा, बहुत डीप फ्राई करके मत खाइएगा। जितना ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे या फिर फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। तो इससे बढ़िया है थोड़ा उबला खाना ही रहे, उबला रहे तो बहुत बेस्ट है। उबला वैसे हम लोग उतना खा नहीं पाते क्योंकि फैमिली के लिए भी बनता है, वही हम लोग भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको फ्राई कम करिए तब भी वो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिनर करने बैठ गए थे। मैं खा रही थी उपमा, हस्बैंड और बाबू दोनों लोग खाना खा रहे थे। एक मुन्नी सिन्हा जी हैं, वो मेरे सारे वीडियो पे कमेंट करती हैं कि ये फेक है, फेक वीडियो बनाती हो, मेरा तो वेट नहीं लॉस हो रहा, तुम्हारा कैसे लॉस हो गया। तो डियर ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपका जो वेट है वो कम नहीं हो रहा है। या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं या तो आप अच्छे से डाइटिंग नहीं कर रही हैं, तो आपका वजन कैसे कम होगा। दूसरी चीज़ कि आप मेरी सारी वीडियो पे आके कहती हैं कि ये फेक है, ये झूठा है, ये झूठ बता रही है। तो डियर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो फेक है या मैं झूठा दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को मत देखिए। जहाँ आपको लग रहा है कि ये सही है, यहाँ पे सही बताया जा रहा है, यहाँ पे मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ना देखें। ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे कमेंट करिए मैं तब कह रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका वज़न जो है मेरे बताए अनुसार कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप किसी और का देखिए। दूसरी बात कि आप जिम जॉइन कर लीजिए। मैं तो सबसे बेस्ट यही बोलूँगी कि आप जिम करिए। पैसे जब लगाएँगी वहाँ पे 20,000 30,000 जो भी पैसे वहाँ लगेंगे, फिर जाके आपका वज़न वहाँ कम होने लगेगा। तो आप जिम जॉइन कर लीजिए, उसके साथ में आप डाइटिशियन कर लीजिए कि वो आपको अच्छे से डाइट प्लान देंगी, वो आप अच्छे से आपको सजेस्ट करेंगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे चले जाइए। और आप ना 20 दिन से लगातार ये सारा कमेंट कर रही हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि आपको मुझसे दिक्कत भी है, आपको मुझे देखना भी है, आपको मेरी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती है और आपको कमेंट भी करना है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या हैं। तो प्लीज़ अगर जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ आप जा सकती हैं। तो डिनर के बाद फिर मैं आ गई थी पार्क में वॉक करने के लिए। और मॉर्निंग के टाइम पे भी मैं वॉक की थी, अभी भी मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार कर रही हूँ, बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, दोनों टाइम मैं आ जाती हूँ। लेकिन आज जो है मैं एक्सरसाइज नहीं की थी, इसकी वजह से आज जो मेरा वॉक था वो बहुत ज़्यादा मैं की हूँ। 7,256 स्टेप में चली थी 1 घंटा 17 मिनट में। 290 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी। 5.8 किलोमीटर जो में है मेरा वॉक हुआ था। तो आज का जो मेरा कैलोरी बर्न हुआ है वो 500-550 कैलोरी जो मेरी बर्न हुई है, 600 के करीब हो गया होगा क्योंकि मैं घर में भी बहुत ज़्यादा चली हूँ। पार्क से आने के बाद यहाँ मैं पी रही हूँ पानी। जब मैं डिनर करती हूँ उसके बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ। डिनर के बाद घर का काम करती हूँ, जैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, मॉर्निंग के लिए जीरा वगैरह भिगोना, चिया सीड भिगोना। उसके बाद मैं चली जाती हूँ पार्क। पार्क से जब मैं वॉक करके आती हूँ उसके बाद फिर मैं पेट भर के पानी पीती हूँ, मतलब 2 ग्लास के करीब। तो अभी जो है यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ कल बनाने के लिए इडली। यहाँ मैं ली हूँ आधा पाव के करीब उड़द की दाल है, बिना छिलके वाली। उसके साथ में है टूटा हुआ चावल, इससे इडली बहुत अच्छी बनती है। तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी, मॉर्निंग के टाइम पे पीस के रख दूँगी, तो कल शाम को मैं बनाऊँगी। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा प्यारा सा कमेंट करना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में पूछिएगा, वहाँ मैं सारा रिप्लाई दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।